गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के सभी शासकीय दफ्तरों में उत्साह के साथ ध्वजारोहण किया गया। कलेक्ट्रेट, नगर निगम कार्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय समेत शहर के तमाम स्थानों पर उत्साह के साथ ध्वजारोहण किया गया। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्साह के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया और सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ध्वजारोहण के दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम अपने संवैधानिक मूल्यों को संकल्प लेते हैं। संवैधानिक मूल्यों के साथ हम अपने देश की एकता और अखंडता को और मजबूत बनाने के लिए संकल्परत होते हैं और इस तरह हम लोग आगे इस दिशा में और कार्य करें। और मैं आपके माध्यम से पुनः सभी सम्मानित इंदौर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर इंदौर नगर निगम के प्रांगण में भी पूरे उत्साह के साथ ध्वजारोहण किया गया। यहाँ महापौर पुष्पमित्र भार्गव और निगम आयुक्त श्रीजित सिंघल की मौजूदगी ने महापौर ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद महापौर और निगम आयुक्त ने सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर इंदौर निगम और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया और उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम इंदौर के प्रांगण में भी तिरंगा फहराकर हम सब ने फिर से संकल्प लिया है कि भारत को सशक्त, मजबूत और संविधान प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विश्व का सिरमौर बनाएंगे। साथ ही इंदौर नगर निगम देश का सबसे स्वच्छ शहर था, है और रहेगा और 9वीं बार नंबर 1 आने का भी हमने संकल्प लिया है। और विशेष रूप से शहर में वो ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे नागरिक जिन्होंने समय समय पर जनभागीदारी के मॉडल के आधार पर अपनी अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देकर एक अनूठा, अनुकरणीय काम किया है, उनको भी सम्मानित करने का हमने काम किया है। नगर निगम के वो अधिकारी कर्मचारी जो लगातार 24 घंटे लगकर शहर हित में काम करते हैं, उनका भी सम्मान किया है। लगभग कितनी विभूतियां सम्मानित किया? देखिए, कुल 15 लोगों का चयन इसके लिए किया गया था, जिसमें से 12 लोग आज उपस्थित थे। अलग अलग क्षेत्रों के खेल, कला, शिक्षा, सफाई, ट्रैफिक और चिकित्सा, अन्य क्षेत्रों से लोग थे। जी, आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर नगर निगम मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ध्वजारोहण भी हुआ, संदेश भी वाचन हुआ और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, चाहे नगर निगम परिवार से हो या समाज से जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित भी किया गया। और हमने अपना एक संकल्प फिर से दोहराया कि हम और बेहतर काम करके और बेहतर सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। वहीं इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर भी कांग्रेस जनों ने ध्वजारोहण का आयोजन किया। यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण कर सभी का गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ तमाम कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, इंदौर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, वो हर भारतवासी को इससे एक तरह से आत्मसात करने की आवश्यकता है। भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। 80% लोगों के पास देश का 20% संपत्ति पहुंच गई। 20% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति पहुंच गई। ये देश के लिए घातक है। जो निर्वाचन प्रवृत्ति, निर्वाचित काम करने की शैली, जो निर्वाचन आयोग बीजेपी का एक तरह से एजेंट बन गया, ये सबसे बड़ी चुनौती है जो एक व्यक्ति के अधिकार को चुनौती दे रहा है। ये अपने आप में देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, एक भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में आ गई और जिस तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन करने के बजाय देश में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा नकारात्मक खबरें मध्य प्रदेश से नेशनल मीडिया में गई, ये अपने आप में मध्य प्रदेश का चेहरा बताती है। यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री दोनों स्वीकार करते हैं कि सारे डीएम भ्रष्ट हैं। ये अपने आप में मैसेज देता है कि हमारे मुख्यमंत्री के हाथ से कंट्रोल समाप्त हो गया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, संवैधानिक संकट जैसा आ गया। तो आज संविधान के दिवस के दिन में मोदी जी से आग्रह करता हूँ
कि जब चीफ सेक्रेटरी ये स्वीकार करते हैं कि हमारे सारे कलेक्टर भ्रष्ट है, उसका असर सीधा जनता पे आता है, सारे सरकारी कार्यालयों पे आता है। ये इसलिए है कि कलेक्टरों की पोस्टिंग पैसे से होती है और वही कारण है पलटे में कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के नौकर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये भी संवैधानिक संकट है। मैं फिर से प्रदेशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के दिवस की शुभकामना के साथ आज के दिवस पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता को फिर बल देता हूँ कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश का जो भाईचारा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको कायम रखना है और देश की विविधता में, देश की अनेकता में, देश की एकता में जो ये ताकत का भारतवर्ष के पास है, इसमें दुनिया लोहा मानती है, इसको कायम रखना, इसको ताकतवर बनाना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन्नर समाजजन भी आगे आए और उन्होंने भी झंडा वंदन कर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर किन्नर समाजजनों ने झंडा वंदन कर भारत माता जय के नारे लगाए और शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान भी चलाया। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। हार्दिक बधाइयाँ देता है और सबकी अच्छी शुभेच्छा करता है कि सबकी मंगल कामना करता है। आज स्वतंत्र दिवस है, भारत में आज़ादी मिली थी, आज यहाँ का बच्चा बच्चा आज़ाद है, हम उसका कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो हमारे फौजी सेना जो घटना में उनके आतिश हुआ है, जो शांत हुए, उनके लिए भगवान से बहुत आराधना करते हैं कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। जो हमको बचाते हुए, हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए, उन शहीदों पे हमारी जान कुर्बान है, हम उसके लिए बलिदान देते हैं। वो अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और इंदौर और इंडिया के अंदर जितने भी अपने भारतवासी हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं, उनके लिए अच्छी और सच्ची सोच रखते हैं। हाथ में झाड़ू भी है और तिरंगा भी है। हाथ में झाड़ू ये है कि सफाई का अभियान भी है, लोगों को स्वच्छता बनाना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए ताकि भारत स्वच्छ कहलाना चाहिए। मेरे सभी इंदौर वासियों को, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा किन्नर समाज भी यही संदेश देता है कि देश को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और सभी स्वस्थ रहें। और मेरे बॉर्डर पर जो मेरे जवान भाई हैं, ईश्वर उनकी खूब लंबी उम्र करे, क्योंकि जिनकी वजह से तो हम लोग सुरक्षित रह रहे हैं। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।